Hey guys, welcome back to my channel Vidhi Vigyanpur. Myself Ajay Sharma, and dear students, as you might have seen on the thumbnail, we are discussing the quadratic equation for class 10th mathematics. Today we will discuss exercise 4.4. So बच्चों, in the previous video we have discussed about the theory portion of this exercise, in which we have discussed how to find the nature of roots. For that we find discriminant बच्चों, and discriminant is equal to b square minus 4ac. और इसमें हमारे तीन केसेस बनते हैं कि if d is greater than 0, if d equal to 0, or if d is less than 0. So in this condition we have real and distinct roots. Distinct का मतलब है different, not equal. And when discriminant is equal to 0 बच्चों, we have real and equal roots. In the third condition बच्चों, no real root exists. So we have discussed this portion in deep. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 और इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और बच्चों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जो नेक्स्ट जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So question number first is find nature of roots of the following quadratic equation. If real root exists, find them. So this question basically consists of two parts. In the first part we have to check the nature of the roots of following quadratic equation, and in the second part you have to find the roots if real root exist. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? सो डियर फ्रेंड्स, b इज -3. सो -3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a इज 2 इंटू c इज 5. नाउ -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40. So this is equal to -31. So बच्चों, what we have seen here is discriminant is less than 0, therefore roots are not real. और अगर real root है ही नहीं तो मैं उसको solve नहीं करूँगा. Is that clear? Now the second part of this question says कि 3x square minus 4 root 3x plus 4 equal to 0. So बच्चों, tell me the value of a. A is 3, b is minus 4 root 3, and dear students, c is 4. Now discriminant equals to b square minus 4ac. So बच्चों, what is the value of b? b is minus 4 root 3. So minus 4 root 3 का whole square minus 4 into a is 3 and c is 4. नाउ बच्चों, -4 का स्क्वायर इज 16 एंड √3 का स्क्वायर इज 3. सो 16 इंटू 3 48. सो 48 माइनस 48. सो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इज 0. सो दैट मीन्स बच्चों, देयरफॉर इक्वल एंड रियल रूट एग्जिस्ट. अब हम लोग इसकी वैल्यूज वो रूट्स फाइंड कर सकते हैं. सो फॉर दैट, अगर आपको डायरेक्टली याद है तो -b/2a कर दो, या फिर अगर आपको याद नहीं है डायरेक्टली, सो बच्चों आप फॉर्मूला यूज कर लो, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो बच्चों, -b इज वोट प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0. सो 0 अपॉन 2 इंटू a 3. So 4 root 3 plus minus 0 upon 6. So बच्चों, यहाँ से either x is equal to 4 root 3 by 6 और x equals to 4 root 3 by 6. So जब मैं इसको सोल्व कर लूँगा तो हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। इसके आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, सो x इज इक्वल टू 2 से कैंसिल कर दो इसको,
इसको भी 2 से कैंसिल कर दो, सो वी विल गेट 2√3/3 और x इज इक्वल टू 2√3/3। तो या तो ये सॉल्यूशन होगा या फिर बच्चों इसको आप क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। सो लेट्स रैशनलाइज दिस। सो √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू √3, सो दिस ये आपका कैंसिल हो जाएगा एंड हमें क्या मिलेगा, 2/√3 मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसके रूट्स क्या होंगे, 2/√3 एंड 2/√3। तो आप एंड में लिख देना कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2/√3 एंड 2/√3। क्लियर है? चलिए, नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन, 2x² minus 6x plus 3 equal to 0. So a is 2, b is -6 and c is 3. Now we will find discriminant which is b² minus 4ac. So बच्चों minus of 6 का square minus 4 into 2 into c. So minus 6 का square is 36. So 36 minus 24, that is 12. So बच्चों डिस्क्रिमिनेंट हमारा 12 है, दैट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब आपको मालूम है रूट्स क्या होते हैं, फिर रूट्स आर -b प्लस अंडर द रूट b² minus 4ac बाई 2a एंड -b प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -b² minus 4ac/2a। छोड़ दूँ इतना, अब वैल्यूज पुट करनी है बस, आपको कर लोगे। तो देखो जब मैं b की वैल्यू -6 रखूँगा यहाँ पे, तो -6 माइनस ऑफ -6 प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस एंड √12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a दैट इज 4 एंड दूसरा रूट हो जाएगा हमारा 6, ये प्लस का है ना, दूसरा रूट हो जाएगा 6 माइनस √12/4। और इसको हम लोग सोल्व भी कर सकते हैं कैसे, 6 प्लस माइनस, और बच्चों दिस विल बी 2√3 डिवाइडेड बाई 4 एंड 6 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 4। सो यहाँ से मैं न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। सो बच्चों दिस विल बी 3 प्लस √3 बाई 2 and 3 minus √3 by 2. So this is the solution of this question, right? So ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, उसमें क्या बोलता है जरा चेक करते हैं। So in question number 2 what he is saying is find the values of k for which quadratic equation have 2 equal roots। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट है इसका कि 2x² प्लस kx प्लस 3 एंड बच्चों सेकंड पार्ट है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। सो लेट्स सॉल्व देम। तो बच्चों हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, we have to find that value of k for which they have 2 equal roots. So you remember that condition, which condition, कि बच्चों quadratic equation will have equal roots if discriminant is equal to 0, that is b² minus 4ac equal to 0। अब बच्चों बताओ what is the value of b? What is the value of b? So value of b is k, so बच्चों k² minus 4 into a का वैल्यू 2 into c का वैल्यू 3 equal to 0। so बच्चों k² minus
इधर जाके प्लस का हो जाएगा 24। सो बच्चों यहाँ से k का वैल्यू कितना होगा मेरा, k विल बी प्लस माइनस रूट 24। नाउ यू कैन सोल्व दिस, प्लस माइनस 2 रूट 6। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही करना है, बट बिफोर दैट हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ पे a का वैल्यू k है, b का वैल्यू माइनस 2k है एंड c का वैल्यू 6 है। नाउ यू विल राइट द सेम लाइन हियर and discriminant equal to 0, that means b square minus 4ac equal to 0। अब बच्चों वैल्यूज पुट कर दो इसमें। सो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0। सो दिस विल बी 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। सो बच्चों आई कैन टेक 4k कॉमन फ्रॉम द बोथ एंड k minus 6 equal to 0, k minus 6 equal to 0. So from here either k equal to 0 or k minus 6 equal to 0. So that means either k equals to 0 or k equals to 6. So this is the second part. अब थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये है कि बच्चों मुझे ये बताओ कि क्या मेरा k का वैल्यू 0 पॉसिबल है क्या? टेल मी, क्या मेरा k का वैल्यू 0 हो सकता है क्या? क्योंकि बच्चों जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व किया था ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टी इक्वल टू 0, तो वहां बच्चों मैंने कंडीशन बताई थी ना कि जो आपका a है वो 0 नहीं हो सकता। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कांट बी इक्वल टू 0, है ना। सो बच्चों यहां देखिए ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर मेरा k इक्वल्स टू 0 होगा दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा मेरा 0, एंड विच इज नॉट पॉसिबल फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर आई विल रिजेक्ट दिस वैल्यू एंड योर वैल्यू विल बी k इक्वल्स टू 6। मैं यहां पे रीजन क्या दूंगा कि सिंस k is coefficient of x square it can't be 0, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा कभी भी 0 नहीं हो सकता। इज दैट राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कि बच्चों इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square, if so find its length and breadth। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा वो है जहां मैंने आपको बताया था ना कि इस बात का एक प्रैक्टिकल यूज भी होता है कि मेरा रूट कैसा है ना, और उस पे बेस्ड मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी करवाया था, तो ये उसी की एप्लीकेशन है। तो चलिए देखते हैं बच्चों ये क्या बोल रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो गार्डन हो, ग्रूव मींस गार्डन, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो जिसका लेंथ कितना है ट्वाइस उसके ब्रेड्थ का। तो बच्चों व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट ए मिनट, समटाइम्स कैमरा डोंट फोकस, नाउ इट्स ओके नाउ। whose length is twice its breadth, तो बच्चों मैं मान लेता हूं उसका breadth है x, then its length will be 2x, is that right? So is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? So बच्चों area of rectangle is length into breadth, that is 2x into x, so 2x square. Now according to question बच्चों 2x square is equal to 800, और मैं यहां पे लिख दूंगा कि let, क्या माना है मैंने, breadth माना ना, कि let breadth is equal to x meter and length equal to 2x meter, ठीक है।
सो लेंथ कितना हो जाएगा उसका 2x मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, सो 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 800 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 800 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँ, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँ बच्चों, सो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब बच्चों अगर मुझे ये चेक करना है कि ये रेक्टेंगुलर गार्डन ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे इसके नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड करना है। सो बच्चों टू फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स वी हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। बच्चों टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b इज 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू c इज हमारा माइनस का 400। सो बच्चों दिस इज इक्वल टू 600। सो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं यहां लिख दूंगा मेरे रूट्स कैसे आए, रियल रूट्स आए ना, देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू डिजाइन such type of rectangular mango ग्रू। ठीक है, ये हमने किस बात से पता किया कि रूट कैसे आए हैं। अगर रूट इसके रियल है तो ये पॉसिबल होगा, अगर रूट्स मेरे क्या हो नॉट रियल दैट मीन्स वो पॉसिबल नहीं होगा। अब बच्चों चलो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो चलिए उसका लेंथ और ब्रेड्थ भी फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। सो बच्चों x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। क्या मेरा x का वैल्यू -2 है, -20 हो सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि x इज वॉट ब्रेड्थ। सो बच्चों x इक्वल टू -20 इज नॉट पॉसिबल as x is breadth। ठीक है, so what will be the possible value of x, x equals to 20 is the possible value। so बच्चों मैं लिख दूंगा कि breadth is equal to x equal to 20 meter and length is equal to 2x equal to 40 meter। so this is our question number 3। now question number 4। Now question number 4, is the following situation possible? If so, determine their present ages। so सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये वाली जो कंडीशन है वो पॉसिबल है। so बच्चों ये चेक करने के लिए कि वो कंडीशन पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए हमें रूट्स का नेचर फाइंड करना होगा। अगर मेरे जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे तो बच्चों ये कंडीशन पॉसिबल है, अदरवाइज अगर मेरे रूट्स नॉट रियल आते हैं तो ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी या फिर ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। कंडीशन क्या दे रखी है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। सो बच्चों लेट एज ऑफ वन फ्रेंड, एक एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू x ईयर्स। नाउ एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना हो जाएगा मेरा 20 माइनस एक्स, क्योंकि बच्चों दोनों का एज सम कितना है 20 ईयर्स है। सो सेकेंड की एज हो जाएगी हमारी 20 माइनस एक्स। नाउ 4 ईयर्स अगो। सो बच्चों टेल मी द एज ऑफ वन फ्रेंड 4 ईयर्स अगो। 4 साल पहले कितनी एज होगी उसकी, x माइनस 4 ईयर्स होगी पहले दोस्त की। अब दूसरे दोस्त की 4 साल पहले कितनी एज होगी, अभी 20 माइनस एक्स है, उसमें से -4 कर दूंगा। सो हमें 4 साल पहले की मिल जाएगी, दैट इज 60 माइनस एक्स ईयर्स।
Now according to question, what he is saying is the product of their ages. So product of their ages कितना है, 4 साल पहले, x minus 4 into 16 minus x and this is equal to 48. So बच्चों सोल्व करो. So 16x minus of x square minus of 64 plus 4x equal to 48. Now minus of x square, 16x plus 4x 20x minus of 64 minus 48 equal to 0. So बच्चों minus x square plus 20x minus 112 equal to 0. अब कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस है तो इसको पॉजिटिव बना लेते हैं. So for that multiply the whole equation by -1 and we will get x square minus 20x plus 112 equal to 0. ठीक है बच्चों. अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है. अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उस हिसाब से हम लोग चेक करेंगे. सो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट इज b square minus 4ac. टेल मी द वैल्यू ऑफ b. b इज -20. सो -20 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112. सो 400 माइनस 4 टू ज़ 8 448. सो बच्चों यहां से कितना है, माइनस का 48. सो दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल एंड बच्चों therefore it is not possible. या फिर ऐसे बोलेंगे therefore given situation is not possible. therefore given situation is not possible. समझ आ गया. आपको सिंपली डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और उस पर मेरा डिपेंड करेगा कि जो मेरी सिचुएशन है वो पॉसिबल है या फिर नहीं है. चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. तो बच्चों सेम ऐसी प्रॉब्लम है, तो आपको पहले ही चेक करना है कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है. अगर पॉसिबल हो तो फिर हम लोग उसका लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड कर लेंगे. सो बच्चों लेट सपोज लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज x मान लेता हूं एंड ब्रेड्थ मान लेता हूं मैं उसकी क्या, y मान लेता हूं. ठीक है, फिर हमें x और y में एक कंडीशन मिल जाएगी. अब बच्चों गिवन क्या है कि पेरीमीटर, गिवन इज पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर. सो बच्चों पेरीमीटर इज व्हाट, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80 मीटर. सो 2 इंटू लेंथ इज x प्लस वाई इक्वल टू 80 मीटर. दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 40 एंड यहां से मैं y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं. दैट विल बी 40 माइनस x. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट थिंग क्या दे रखा है कि एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर. सो बच्चों अगर एरिया दे रखा है दैट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 400. सो बच्चों व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज x एंड ब्रेड्थ इज y. तो y की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 40 माइनस x इक्वल टू 400. इज दैट राइट. नाउ हमें इसको सोल्व करना है. सो बच्चों 40x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400. इसके आगे मैं यहां सोल्व कर रहा हूं. सो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 40x
माइनस 400 इक्वल टू 0, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 equal to 0. Now find the discriminant, that is b square minus 4ac. Now b is what? Minus 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 400. सो बच्चों 1600 माइनस 1600, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज 0. सो डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब क्या है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो इसके आगे सोल्व करते हैं फिर. तो अगर रूट्स रियल है मेरे, इट मीन्स जो मेरी कंडीशन है ना वो पॉसिबल है. ठीक है, तो देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू डिजाइन सच रेक्टेंगुलर पार्क. क्लियर है. अब हमें फाइंड करना है कि वो लेंथ और ब्रेड्थ क्या होंगे. तो बच्चों उसके लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. सो x इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो द वैल्यू ऑफ b इज, b का वैल्यू है माइनस 40. सो माइनस ऑफ माइनस 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, सो 2 हो जाएगा. ठीक है बच्चों. सो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, आइदर x इज आइदर x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2. दैट मीन्स बच्चों x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20. ठीक है. सो अब इफ x इक्वल्स टू 20, इफ x इज इक्वल टू 20, तो बच्चों बताओ लेंथ कितना होगा. लेंथ कितना है हमारा, x है, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 20. नाउ ब्रेड्थ इज y एंड y हमारा किसके इक्वल आया है, y हमारा 40 माइनस x है ना. सो बच्चों 40 माइनस 20, दिस विल ऑल्सो बी 20. अगर मैं x की वैल्यू यहाँ मैं 20 लेता हूँ तो दोनों एक ही बात है. सो मैं एक ही लिख देता हूँ. सो यहाँ से क्या आया बच्चों कि जो मेरा रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ कितनी आई, 20 आई, एंड जो उसकी ब्रेड्थ आई वो भी कितनी है, 20 है. सो अगर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम है, दैट मीन्स मेरा पार्क कैसा है, वो स्क्वायर पार्क है. ठीक है. सो बच्चों वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So from the next video we will start with another chapter. So before that watch all the videos of these 3 chapters that I have covered. I have covered first real numbers, then polynomial, and उसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देख लिया है. तो जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ये चैप्टर्स देखें आप, एंड जो आपका ये लॉकडाउन हुआ है ना उसका फुल फ़ायदा उठाएं. डोंट वेस्ट योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी. ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बाकी लोगों से आगे बढ़ने के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इसको वेस्ट मत करो. ठीक है. सो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखो. आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आप इस चैनल से जुड़े रहें. और बच्चों अभी हम लोग पहले सिलेबस पे फोकस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डू सम मोर बुक्स ऑल्सो. तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.